हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं झारखंड होमगार्ड है। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 है। ये चतरा ज़िला में भरे जाएंगे। जो कुछ पोस्ट हैं हम बताएंगे। जो भी भाई बहन नहीं भरे होंगे ज़रूर भरिएगा। 15 सितंबर से भरा जाएगा। अभी इसके लिए टाइम है। पोस्ट है होमगार्ड। टोटल पोस्ट है 463। टोटल पोस्ट कितना है? 463 है, जिसमें 434 जो है ग्रामीण के लिए है, गांव के लोग रहेंगे उनके लिए 434 है, और शहर के लिए 29 गो है। जिसमें से 220 पोस्ट है ना, वो मेल के लिए, पुरुष के लिए है, और 214 पोस्ट जो है इसमें महिला के लिए है, जिसमें महिला के लिए है। अब आप लोग बोलिएगा कि क्या सर इसमें पोस्ट में अगर गाँव के लोग शहर वाले पोस्ट को भर सकते हैं? नहीं। क्या होगा? नहीं भर सकते। गांव के लोग जो होंगे गांव वाला पोस्ट पर भरेंगे, और शहर के लोग अगर ज़्यादा पोस्ट देकर ये शहर वाले पर नहीं भर पाएंगे, वहाँ से कहाँ आपको रेसिडेंशियल मांगा जाएगा। रेसिडेंशियल आप शहर के हैं, गांव वाले को कहाँ से दीजिएगा? अगर गांव में भी आपका घर है, गांव से अगर चाहते हैं देने के लिए तो दे सकते हैं। इसलिए शहर के लिए है 29 और ये ग्रामीण के लिए 434 पोस्ट, और सभी का अलग अलग काम होता है। ये गाँव के है, ये शहर का है। टोटल पोस्ट 463 है। जिला चतरा जिला में भी भर्ती आए हैं। चतरा जिले के लिए हैं। धीरे धीरे सभी ज़िले में वैकेंसी आने वाले हैं। इसलिए जो भी अगर हमारा वीडियो देखेंगे, अगर देख कर ही नहीं छोड़ दीजिएगा। इससे चतरा के लिए है, और ज़िले में आएंगे जिसके बारे में हम आपको आने से पहले नोटिफिकेशन पहुंचा देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग भी होंगे या बिहार के भी होंगे, बिहार के बारे में भी बताया जाता है। यह फॉर्म कब से अप्लाई होगा? 15 सितंबर से अप्लाई होगा। 15 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और लास्ट डेट इसका 30 सितंबर होंगे। मात्र इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। मात्र इस फॉर्म को भरने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। चलिए, योग्यता इसमें 7वीं और 10वीं है। 7वीं का मतलब है जो ग्रामीण है, गांव में रहते हैं, उनके लिए 7वीं कक्षा तक अगर वो पढ़े हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो शहर में के हैं, शहरी हैं, वो 10वीं का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं मांगा गया है। और जो गांव के हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 7वीं पास होंगे। उम्र है 19 से 40। अगर मिनिमम उम्र 19 साल होना चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज 40 साल होंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। भरने के लिए फ़ी कितना देना होगा? 100 रुपया। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया दिया जाएगा। अब बताइए कि उम्र कहाँ से काउंट करेंगे? तो 1 जनवरी 2025 में अगर आपका डेट 19 साल हो गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या 40 साल से कम है तो भरेंगे 1 जनवरी 2025। ये तो 6 महीना का खेल खेल रहा है। 6 महीना पहले का ही दिखा रहा है डेट। चलिए, इसका समझ गए हैं कि अप्लाई 15 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। फी आपको 100 रुपया लगना है। मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 40 साल। आइए, इसकी चयन आखिर कैसे होगा? चयन में फिजिकल पहले होगा, उसके बाद हिंदी लेखन होगा, उसके बाद तकनीकी क्षमता जो है ना, ये केवल शहर के लिए है। शहर के लिए क्या है? तकनीकी क्षमता। जिस इस पोस्ट पर वो भरेगा फॉर्म, उस अनुसार ये अपना तकनीकी क्षमता देगा। तो ग्रामीण के लिए हिंदी फिजिकल होगा, पहले रनिंग होंगे। फिजिकल का भी सारा डाटा हम लिख दिए हैं, बताएंगे एक एक करके। और उसके बाद हिंदी लेखन लिखवा लिया जाएगा। जो पास मार्किंग होंगे उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसका मेरिट जो लगेगा सिर्फ ओनली फिजिकल पर लगेंगे। पास मार्किंग का एग्जाम लिया जाएगा कि लिखने के लिए आ रहा है या नहीं। डायरी मेंटेन करना होगा तो कैसे कीजिएगा, उसके लिए लिखने के लिए सिखाया जाएगा। लिखने के लिए टेस्ट लेगा, उसमें अगर आपको लिखने आता है हिंदी शुद्ध तो आप इस एग्जाम को पास कर जाएंगे। मात्र 30 मार्क्स लाना है, पास हो जाइएगा। फिर 30% चाहिए। फिजिकल होगा, रनिंग का भी डाटा बता रहे हैं। आखिर इसके लिए दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम एक एक करके बता रहे हैं। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो 7वीं के पास, मिनिमम 7वीं। अगर 10वीं पास भी हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं का प्रमाण पत्र दे दीजिएगा। अगर आप कोई 10वीं पास नहीं है, वो 7वीं पास का टीसी कटवाकर ये दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र किसको लगेगा? ये तकनीकी योग्यता प्रमाण गांव वाले के लिए रही है, ये शहर वाले लोग को देना होगा। मान लीजिए कोई टाइपिंग किया होगा तो टाइपिंग का क्या करेगा? डॉक्यूमेंट देगा। कंप्यूटर किया होगा, कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट देगा। ये तकनीकी के लिए है। खेलकूद प्रमाण पत्र, अगर खेलकूद से कोई कोटे से फॉर्म भरेगा उसके लिए खेलकूद प्रमाण पत्र देना होगा। जो खेलकूद कोटा से भरेगा इस फॉर्म को, खेलकूद प्रमाण पत्र देना होगा। आयु संबंधित प्रमाण पत्र, तो आपका डॉक्यूमेंट ही काम कर जाएगा। अगर आप मैट्रिक प्रमाण पत्र दे देंगे तो आयु संबंधित उसमें रहता है, हो जाएगा। या आधार कार्ड फिर दे दीजिएगा।
पैन कार्ड दे दीजिएगा, वोटर कार्ड दे दीजिएगा, वहाँ से आयु की गणना कर लिया जाएगा। उम्मीदवार के 3 फोटो आपको लगेंगे, 3 फोटो देना होगा। आवेदक का पूरा पता होना चाहिए चाहेगा, तभी तो आप शहर में से हैं कि ग्रामीण से पता चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य। डोमिसाइल का मतलब स्थानीय, स्थानीय आप लोग बनवा लीजिएगा, जाति बनवा लीजिएगा, 2 चीज़ आप लोग को लगेंगे। तीसरा में चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र को जरूर आप लोग बनाइएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या आधार कार्ड, किसी एक तो लगेगा, डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा। अब यही सब सारा डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, ये सब आप लोग बनवा लीजिएगा। दूसरा में है जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल दोनों रहना जरूरी है, और तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारे आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य रखा गया है। आइए अब हम बातें हैं हिंदी लेखन में क्या करना है। हिंदी लेखन में कोई आपको अनुच्छेद उठाएगा और वहाँ से लिखा करेगा, बोल बोल कर लिखवाएगा, इसलिए आप में इसको टेंशन नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको हिंदी शुद्ध लिखने नहीं आता है। आइए फिजिकल के बारे में बताएंगे कि लड़की के लिए फिजिकल क्या होंगे और लड़का के लिए कितने होंगे। आइए एक एक करके बता रहे हैं। दौड़ होगा 1 मील, 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1 मील का मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा। जे 5 में पहले हम पुरुष के लिए बता दे रहे सारे, उसके बाद हम लड़की के लिए बताएंगे, महिला के लिए बताएंगे। आइए 1 मील का दौड़ होगा बाबू। 1 मील दौड़ में 5 मिनट से जो पहले बच्चा अगर रनिंग कर लेगा उसे 20 मार्क्स मिलेगा, 20 नंबर दिया जाएगा। अगर जो 5 मिनट से पहले रनिंग कर लेगा उसे 20 नंबर दिया जाएगा। अगर 5 से 6 के बीच में जो रनिंग करेगा ना उसे 10 नंबर दिया जाएगा। 5 से पहले कोई दौड़ करेगा उसके 20 नंबर, 5 से 6 मिनट वाले को मिलेंगे 10 मिनट, और 6 मिनट से भी अगर कोई ज़्यादा टाइम लगा दिया उसको अब फेल कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। मात्र 5 मिनट से पहले 20 मार्क्स। अगर 5 से 6 के अंदर अगर आप आ जाते हैं, 5 मिनट के बाद अगर आप रनिंग करते हैं और 6 मिनट तक कर लेते हैं तो 10 नंबर दे दिया जाएगा, और 6 से अगर 1 सेकेंड भी ज़्यादा लगता है आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा ऊंची कूद क्या होगा, न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना होगा और अधिकतम 5 फीट या उससे भी ज़्यादा कूदते हैं तो आपको 10 नंबर ही दिया जाएगा। अगर 4 फीट कूदते हैं तो पास हो जाइएगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। न्यूनतम 4 फीट कूदना है। अगर 4 फीट 3 इंच तक कूदते हैं तो 6 मार्क्स। 6 से ज़्यादा कूदते हैं, 6 से 4, 3 से 4, 6 तक कूदेंगे तो 7 मार्क्स। 4, 6 से 4, 9 तक कूदते हैं तो 8 मार्क्स मिलेगा, और 4, 9 से 5 तक अगर कूदते हैं तो 9 मार्क्स। और 5 फीट से अगर ज़्यादा आप 10 फीट कूद जाइएगा आपको 10 ही मार्क्स मिलेगा। तो 5 फीट से कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा कूद जाए, जहां आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ क्या करना है, कोशिश करना है। लंबी कूद देखिए, न्यूनतम 12 फीट कूदना है लड़का के लिए। जब न्यूनतम 12 फीट कूदिएगा बाबू तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। न्यूनतम 12 फीट कूदिएगा तो 5, 12 से 13 कूदिएगा तो 6, 13 से 14 कूदिएगा तो 7, 14 से 15 कूदिएगा 8, 15 से 16 कूदिएगा 9, और 16 से अगर ज़्यादा कूदिएगा तो मिलेगा 10। 16 से ज़्यादा माने आप 20 फीट कूद जाइएगा तो आपको 10 ही मार्क्स मिलेगा। और शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का गोला फेंकना है और न्यूनतम 16 फीट कूद फेंकना है। 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट कूदना है। यह अनिवार्य रूप से पास करना सभी को जरूरी है। गोला सभी को 16 फीट फेंकना होगा जो पुरुष वर्ग में होंगे। आइए महिला में क्या दिया हुआ है, अगर 8 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। और 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर मैंने 1 मील दौड़ना है। 8 मिनट से आप पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 8 से 10 फीट अगर रनिंग करते हैं तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। और 10 मिनट से अगर आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर न्यूनतम 3 फीट अगर कूदना, ऊंची कूद जो है, हाई जंप जो है, न्यूनतम 3 फीट कूदना होगा। अगर 3 फीट आप कूद सकते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। और 3 फीट से 3 इंच तक अगर कूदते तो 6, अगर 3 फीट 3 इंच से 6 तक कूदते हैं तो 8 मिलेगा। इसी तरह 7 मिलेगा। उसी तरीक़ा से फिर 9 तक कूदेगा तो 8, फिर 9 से 4 के बीच में कूदेगा 9, और 4 फीट से ज़्यादा आप कूदते हैं तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। न्यूनतम 9 फीट है लंबी कूद, लॉन्ग जंप जो इसको बोलते हैं, 9 फीट कूदना है।
जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। 9 से 10 कूदते हैं तो 6 मार्क्स मिलेगा। 10 से 11 फीट कूदते हैं तो 7 मिनट लगेगा, 7 मार्क्स मिलेगा। 12 से 13 पर 8 है, और 13 से अगर आप ज़्यादा कूद जाते हैं तो आपको 10 मिलेगा। और पाउंड कितना फेंकना है, 10 पाउंड का गोला है, 10 फीट फेंकना है। और लड़का के लिए 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना है। आइए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो जरूर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हम छोटे भाई बंधु को 9th 10th के मैथ अभी पढ़ा रहे हैं। अगर आपके भाई बंधु जो भी होंगे उन्हें जरूर एक बार वीडियो देखने के लिए बोलिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये झारखंड की होमगार्ड की भर्ती है। हम झारखंड का ही नहीं, हम ऑल इंडिया के वैकेंसी को लेकर आते हैं। इसलिए आपको कोई भी कहीं से भी होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल इंडिया के हम वैकेंसी के बारे में बताते हैं, इसी तरीका से डिटेल लेके आते हैं और आप लोग को 5 से 8 मिनट में हम पूरा डिटेल दे देते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए। दूसरा बताइएगा, वीडियो देखने के बाद जरूर इसमें कोई के कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। हम उस पर वीडियो, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।